आदाब, मैं हूँ ज़ीशान शेख और लंतरानी मीडिया हाउस में आपका खैर मकदम है। 22 फरवरी 1958 हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के बड़े रहनुमाओं में शामिल अजीम आलिम व मुफक्किर और शायर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यौम वफ़ात। अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। उनका असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था, मगर उनके वालिद मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद उन्हें फ़िरोज़ बख्त के नाम से पुकारते थे। अबुल कलाम आज़ाद की वालदा आलिया बिन्त मोहम्मद का ताल्लुक़ एक इल्मी खानवादे से था। आज़ाद के नाना मदीना के एक मुअतबर आलिम थे जिनका शोहरा दूर दूर तक था। अपने वालिद से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आज़ाद मिस्र की मशहूर दरसगाह जामाए अज़हर चले गए, जहाँ उन्होंने मशरिकी उलूम की तकमील की। अरब से हिजरत करके हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया। यहीं से उन्होंने अपनी सहाफ़ती और सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। कलकत्ता से ही 1912 में अल हिलाल के नाम से एक हफ्तावार अखबार निकाला। ये पहला बातस्वीर सियासी अखबार था और इसकी तादाद इशाअत तकरीबन 52,000 थी। इस अखबार में अंग्रेज़ों की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मज़ामीन शाये होते थे, इसलिए अंग्रेज़ हुकूमत ने 1914 में इस अखबार पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद मौलाना ने अल बलाग के नाम से दूसरा अखबार जारी किया। ये अखबार भी आज़ाद की अंग्रेज़ मुखालिफ पॉलिसी पर गामज़न रहा। मौलाना आज़ाद का मकसद जहां अंग्रेज़ों की मुखालिफत था, वहीं कौमी हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर उनका पूरा जोर था। उन्होंने अपने अखबारात के ज़रिए कौमी वतनी जज्बात को बेदार करने की कोशिश की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पैगाम और लिसानुस सद्क़ जैसे अखबारात व रसाइल भी शाये किए और मुख्तलिफ अखबारात से भी उनकी वाबस्तगी रही, जिनमें वकील और अमृतसर काबिल ज़िक्र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सियासी मुहाज़ पर भी सरगर्म रहे। उन्होंने तहरीक अदम ताउन, हिंदुस्तान छोड़ो और खिलाफत तहरीक में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां और अली बरादरान के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम रहे। वहीं गांधी जी के फ़लसफ़ाए अदम तशद्दुद से वह बहुत मुतासिर थे। गांधी जी की क़यादत पर उन्हें पूरा एतमाद था। गांधी के अफ़कार व नज़रियात की तशहीर के लिए उन्होंने पूरे मुल्क का दौरा किया। मौलाना आज़ाद एक अहम कौमी लीडर की हैसियत से उभरे। वह कांग्रेस पार्टी के सदर भी रहे। तहरीक आज़ादी के दौरान उन्हें जेल की मुशक्क़तें भी सहनी पड़ी। इस मौका पर उनकी शरीके हयात ज़ुलेखा बेगम ने उनका बहुत साथ दिया। ज़ुलेखा बेगम भी आज़ादी की जंग में मौलाना आज़ाद के शाना बशाना रहीं, इसलिए उनका शुमार भी आज़ादी की जाबाज़ ख़वातीन में होता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद मुल्क के वज़ीर तालीम बनाए गए। उन्होंने वज़ीर तालीम की हैसियत से बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दीगर तकनीकी, तहकीकी और सकाफ़ती अदारे उन्हीं की देन है। मौलाना आज़ाद सिर्फ़ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक साहब तर्ज अदीब, बेहतरीन सहाफ़ी और मुफस्सिर भी थे। उन्होंने शायरी भी की, इंशाइये भी लिखे, साइंसी मज़ामीन भी तहरीर किए, इल्मी व तहकीकी मक़ालात भी लिखे, कुरान की तफसीर भी लिखी। गुब्बारे खातिर तज़किरा तर्जुमानुल कुरान उनकी अहम निसानीफ़ है। गुब्बारे खातिर उनकी वह किताब है जो किला अहमद नगर में कैद के दौरान उन्होंने तहरीर की थी। इसमें वह सारे खतूत है जो उन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम तहरीर किए थे। इसे मालिक राम जैसे मुहक्किक ने मुरत्तब किया है और ये किताब साहित्य अकेडमी से शाये हुई है। ये मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के हालात और उनके कवाइद जानने के लिए बेहतरीन माखूज़ है। मौलाना आज़ाद अपने अहद के नहायत जीनियस शख्स थे, जिसका एतराफ़ पूरी इल्मी दुनिया को है और इसी ज़हानत, लियाकत और मजमूई खिदमात के एतराफ़ में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। मौलाना आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को हुआ। उनका मज़ार उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली के अहाता में है। मौलाना आज़ाद की डेथ एनिवर्सरी पर हम सभी उनको नमन करते हैं। हिंदुस्तान उनका ऋणी है कि मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत हिंदुस्तान में पैदा हुई और मुल्क की आज़ादी में एक ऐसा रोल पैदा किया कि हिंदुस्तान की सदियों तक आवाम उन्हें कभी भुला नहीं सकेगी। साथियों,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस शख्सियत का नाम है जिसने अपने ज़िंदगी के खूबसूरत और हसीन पल इस मुल्क के आज़ादी के लिए दिया। न सिर्फ मुल्क को आज़ादी के लिए दिया बल्कि हिंदू मुस्लिम दोस्ती के लिए भी मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाना जाएगा। आप सभी को जानकर हैरत होगी कि मौलाना एक ऐसे कायद, एक ऐसे लीडर थे जिन्हें पूरे तौर पर धार्मिक उलमा कहा जाए या सियासतदां कहा जाए या एक अच्छा पत्रकार कहा जाए या एक अच्छा साइंटिस्ट कहा जाए या एक अच्छा एजुकेशनिस्ट कहा जाए, हर चीज़ें मौलाना के लिए फिट होती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि मुल्क की आज़ादी के 74 साल होने के बावजूद भी आज तक उनके द्वारा बनाए गए ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज़ में लागू हैं उसमें अभी तक भी कोई बदलाव नहीं हो सका। जब हम आप डिजिटल दौर में जीने की बात कर रहे हैं, उस दौर में मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर IIT और IIM कायम करने का काम कर दिया। मौलाना की दूरदर्शिता का हाल ये था कि मौलाना ये जानते थे कि हिंदुस्तान में आने वाली पीढ़ी किस तरह से शिक्षा लेगी, उसका इंतज़ाम उस ज़माने में उन्होंने कर दिया। आज उनके कद का इस मुल्क में कोई नेता है नहीं और क़यामत तक शायद कोई नेता मौलाना आज़ाद जैसा पैदा भी नहीं हो सकता। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की एक इंच ज़मीन से प्यार करते थे और उनका यह आलम था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्होंने आज़ाद साहब ने बड़े ही मोहब्बत से हिंदुस्तान से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान जा रहे थे उनको रोकने का भी काम किया और मुल्क के लोगों को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान की सरजमीन आपके लिए उतनी ही अकीदत और मोहब्बत वाली है जितना दूसरे के लिए है। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, ये मुल्क तुम्हारा है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब तुम्हारी है। तुम्हारे आबो अजदाद ने गंगा के नीचे उतर कर जमुना के साथ मिलकर जिस तरह से वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, अजानें दी और तुम्हारे खानकाहें यहाँ हैं, तुम्हारी दरगाहें यहाँ हैं, तुम्हारे बुज़ुर्गों की बनाई हुई मस्जिदें यहाँ हैं, तुमको पुकार रही हैं लोगों, क्यों तुम हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा गंगा जमुनी तहजीब का देश है कि हिंदू मुसलमान दोनों के बगैर इस मुल्क की खूबसूरती बरकरार नहीं रह सकती। तो साथियों, आज उनके इस यौम वफ़ात पर हम उन्हें खैरात तहसीन पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क के आने वाली नई नस्लें मौलाना को पढ़ेंगी और जानेंगी कि मेरा कायद कैसा था। और ख़ास करके मैं मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह से इस मुल्क में आज़ाद हो उसी तरह मौलाना आज़ाद की चीज़ों को पढ़ो। आप गूगल सर्च करो, उनकी किताबों पर रिसर्च करो और देखो कि तुम्हारे आबो अजदाद ने हिंदुस्तान में क्या नहीं दिया है। तुम्हें कभी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि ऐ लोगों, तुमसे बड़ा और कौन हो सकता है कि जिसका रहबर मौलाना आज़ाद था। और मौलाना आज़ाद की क़यादत में चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हों, चाहे दूसरे कायदीन इस मुल्क को आज़ाद कराने में रहे हों, लेकिन सबसे आगे अगर कोई था तो मौलाना आज़ाद थे। वो गांधी के भी उतने प्रिय थे जितना वो जवाहर के प्रिय थे। इसलिए इस मुल्क का जो धरोहर है उनमें मौलाना का एक बड़ा नाम है। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप मौलाना को पढ़ें और उनके रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय भारत।